डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म आई टू पाई मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो पर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के सिखाते हैं। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से हमें अपनी कमियों का पता चलेगा और हम उसको सुधार करेंगे, जिससे हम आपको आगे वाले वीडियो में और अच्छी तरीके से समझा सकें। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है तो देखते हैं। द ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद इट्स एंगल। तो इसमें ये बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के रेशियो का उसके एंगल के रिस्पेक्ट में साइड के रेशियो निकालते हैं। वी यूज टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इस स्टडी को हम लोग इस रिलेशनशिप को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंड, कोसिकेंड। तो देखते समझते हैं। ये बना हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे ही आधारित है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे आधारित है। तो देखिए, ये होता है राइट एंगल। इसके जस्ट अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस। और ये जो एंगल एक्यूट एंगल के लिए अगर हम देखेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल के सामने होती परपेंडिकुलर। और एंगल के जस्ट एडजेसेंट साइड्स होती है जिसपे एंगल बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है। तो अब हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता करते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया गया साइन थीटा। एक्यूट एंगल है यहाँ पे थीटा, तो थीटा के लिए हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं साइन। इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी AC अपान AB। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक है। इसी तरीके से कॉस के लिए निकालते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू निकालते हैं कॉस थीटा इक्वल टू BC अपान AB। ये हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। इसी तरीके से टेन का निकालते हैं। टेंजेंट क्या हो जाएगा इसका, बेस परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर यानी AC अपान BC। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है। अगर हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं सॉरी 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 परपेंडिकुलर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। और इस रेशियो को ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो रेशियो आए हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार
बटे कर्ण, इसको बोलते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये जो मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 3 ही है, और इससे इससे बना है कौशिक। देखते हैं नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कौशिक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जो साइन था उसका अपोजिट हो जाएगा। तो कौशिक थीटा, दिस इम्प्लाइड दैट कौशिक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान sec थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट sec थीटा इक्वल टू 1 अपान cos थीटा, और cos थीटा क्या था हमारा, cos थीटा क्या था, बेस अपान हाइपोटेनियस। और इसी तरीके से tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा 1 अपान cot थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा, और tan थीटा हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पे cot थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये जो है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इन्हीं पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। अब देखते हैं एंगल के बारे में। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वर and the line of sight to an object that is above the horizontal line। ये तो मेन है। एंगल ऑफ अगर एलिवेशन आपको निकालना है तो क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई मैन है, ये उसकी आई साइड है, तो उसकी आई साइड से बिल्कुल जस्ट सामने हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। सॉरी, शेप आ गई, शेप आ गई, शेप इसके जस्ट सामने एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, और एक कोई ऑब्जेक्ट हमको ले लेना है, एक कोई ऑब्जेक्ट हमको ले लेना है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस ऑब्जर्व को अगर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यानी कि इस तरीके से तो देखेंगे, ऑब्जेक्ट ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो ये जो एंगल होगा ये हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या होना चाहिए, और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। और इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। यानी कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के। और इसी तरीके से एक यहाँ पे कोई आई साइड है, कोई मेन है, उसकी आई ये है, और अब की बार ऑब्जेक्ट रखा है उसके हम क्या करेंगे, इससे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा करी है, इसको अब की बार हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और इसके जस्ट नीचे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रखा है। ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम नापेंगे कैसे, ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर, तो एंगल कहाँ से नापेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर। और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्सन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ऑब्जेक्ट आई साइड से ऊपर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होगा। और एंगल ऑफ डिस्प्लेशन के लिए ऑब्जेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा, और हमको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये तो मैंने अभी अभी बता ही दिया है। इस साइड के साथ उसके एंगल के साथ साइड्स का रेशियो जो आएगा उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए टेबल आ गई है, टेबल भी ठीक है, टेबल देख लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए टेबल है। अगर साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 270 की वैल्यू -1, साइन 360 की वैल्यू 0। बेसिकली हमको ये यहाँ तक मेन रिमेंबर करने, रिमेंबर क्या आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ ही जाएगी, बाकी सारे वैल्यू अपने आप आपको जब क्वेश्चन लगाएंगे सब घट जाएंगे। ये ऊपर दिया गया है एंगल इन डिग्रीज, एंगल इन रेडियन। और हमको पता है ने वो जब आगे पीछे वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी आप याद कर लें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। आगे
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वलिटीज़।